पण ब्लॉग खूप मोठा असणार आहे. तर बघू, आजच्या ब्लॉगचे 2 पार्ट बनवायला लागले तर बनवू. आणि जर बाय चान्स तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आणि हिस्टोरिकल प्लेसची काय इंटरेस्ट नसेल तर तुम्ही हा ब्लॉग स्किप करू शकता बिंदास. कारण की हा टोटली फोर्टच्या रिलेटेड आहे. तिथनं इन्फॉर्मेशन जी सांगितली आम्हाला ती सगळी टाकणार आहे मी, जी जमल तितकी. गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम टू अनदर व्हिडिओ, अनदर व्लॉग फ्रॉम जयपूर. आम्ही आहोत जयपूरला. सकाळचे 8:30 वाजलेत. आजची तारीख 10 आहे. तर आम्ही सकाळी लवकरच रेडी झालो, बट ब्रेकफास्टसाठी थांबलो. कारण की आमचा जो आता आम्ही हॉटेल घेतला त्यामध्ये ब्रेकफास्ट इन्क्लूड होईल, त्यासाठी आलो म्हणून लॉग पण लेट स्टार्ट केला. पहिले जाऊन खाली जरा गाडीला फडका वगैरे मारला सकाळी उठून. तर आता निघतो. अजूनपर्यंत काय ब्रेकफास्टचा आता पता नाही, कारण की आजचा दिवस पण कालसारखा खूप मोठा आहे. 3 फोर्ट आहेत बघायला आज. परत हवा महल वगैरे पण आहे. तर इथं सगळीकडे जाणार होतो आम्ही. तर जसं ब्रेकफास्ट येतो तसं आम्ही इकडनं आता निघणार होतो. तर गाईज आता आम्ही आमच्या रूमच्या टॉपवर आणि असा काय व्ह्यू आहे आम्हाला एअरपोर्टचा. गाईज रात्री गाडीवरती लय मोठा कांड झाला आहे. कुत्र्याही बघा, आणि वरती तर भरपूर. सकाळी गाडीवरून मी गाडीला येऊन फडका मारला ना, तेव्हा दिसलं मला, पूर्ण वाट लागली. तर आता निघता करता 9 वाजलेत. आता आम्ही इकडनं निघतोय. गरमी पण वाढत चालले. तर गाईज आता आम्ही निघालोय आणि आता पहिल्यांदा आम्ही चाललो भानगर फोर्टला. इकडनं 80 किलोमीटर आहे. 1.5 तास लागेल साधारण. जायला 1.5 तास, यायला 1.5 तास. त्याच्यामध्ये थोडाफार आमचा जरा बोलतो ना, थोडंसं जास्त नाही हेक्टिक होईल शेड्यूल, कारण की आज 3 फोर्ट आहेत. परत हवा महल पण आहे. बघू अजून काय कवर करता आला ते पण करू. तर आता इथनं तर निघालोय. निघता आज थोडा जास्त उशीर झाली. आता आम्ही पोचलोय भानगर फोर्टला. तर फोर्ट या साईडलाच आहे. इथं गाडी पार्क केली आम्ही. मला माहीत असेल तर इंडियामध्ये मोस्ट हॉरर आणि हंटेड प्लेस ही आहे भानगर फोर्ट. गाइड है, गाइड पकड़ना पड़ेगा आपको. कहाँ मतलब बाहर मिल जाएगा. अंदर में आगे में रहते हैं. अंदर तो अभी नहीं गए, बाहर. आम्ही इकडनं स्कॅन केला आणि मग पेमेंट केला, कारण स्कॅन केल्यानंतर पेमेंट कमी आहे आणि तसा जर तुम्ही द्याल तर पेमेंट जास्त आहे. आम्ही छत्र्या पण आणलेल्या. आम्हाला माहिती आहे इथं गरमी जाम होईल, कारण की लास्ट टाईमचा एक्सपिरियन्स आहे. जाम गरम होतो इकडं, म्हणून लय आता बरं वाटतंय. आकडं आहेत इकडनं एंट्री. इथनं आम्ही चाललोय. कमीत कमी मला 1 किलोमीटर लांब दिसतंय. इथं स्ट्रक्चर सगळं डॅमेज झालेलं आहे. तेरा नाम क्या है? कौशल सैनी. कौशल सैनी है, यहाँ के गाइड है. तो अभी आज हमको इधर का सब बताइए कैसा है क्या है. ठीक है, देखो अभी अपन चल के जा रहे हैं ना, ये पूरा, हाँ ये पूरा मार्केट है. ये पूरा मार्केट था. तो मार्केट का नाम सर झोरी मार्केट है. ओके इसमें क्या है, पूरी ज्वेलरी मिलती थी. ओके. जैसे सोने चांदी हीरे मोती मुकुटी मिलती थी झोरी मार्केट में. देखो मैं आपको भानगढ़ किले की बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ. जो भानगढ़ का किला है ना सर, राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर आता है.
तो जिला अलवर है, तहसील राजगढ़ है। तो ये जो भानगढ़ किला बना है अलवर जिले की लास्ट सीमा पे बना हुआ है। ये 2-3 किलोमीटर आगे जाते हैं ना, दौसा जिले की सीमा प्रारंभ है। तो ये अलवर जिले का लास्ट बॉर्डर है। जैसे सर ये एक्चुअली पहले से अलवर था नहीं, ये पुराना ओल्ड जयपुर शहर है। अच्छा। यानी कि 16वीं सेंचुरी में ये जयपुर था। 1727 में जयपुर का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस जयपुर में जितनी भी बसावट है ना, वो इसी भानगढ़ किले के अनुसार की गई है। जैसे देखो जयपुर में जोरी मार्केट है, तो जोरी मार्केट यहाँ पे भी बना हुआ है। देखो अभी आपने जो किले में एंट्री की है ना, तो किले की पहली वॉल बनी है लंबी पूरी। जो पहली वॉल है सर इस पहाड़ी से इस पहाड़ी तक बनी हुई है, जो लगभग 2 किलोमीटर की लंबी पूरी वॉल बनी है। इसमें एंट्री करने के लिए 5 दरवाजे हैं। तो पहला गेट है दिल्ली गेट, उत्तर दिशा से गेटों का प्रारंभ होता है, हाँ उस कोने से। तो पहला गेट दिल्ली गेट, सेकंड गेट फुलवारी गेट, और 3rd नंबर का एंट्रेंस जो भी आपने एंट्री किया था ना, ये हनुमान गेट का रास्ता है। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 4th नंबर का अजमेरी गेट है, उससे आगे लाहौरी गेट। जब ये जो गेट्स वगैरह होते थे अलग अलग मार्केट में जाने के लिए रास्ते होते थे। अभी जो एंट्री गेट के लिए हनुमान गेट का रास्ता खुला है, अन्यथा लेफ्ट राइट का जितना भी जो एरिया ना, ये मिट्टी में दबा हुआ है। तो हनुमान गेट से आप चल के आए रहे हो पूरा, ये सर पूरा जोरी मार्केट है आगे तक। अच्छा। बहुत सारी शॉप्स बनी इसमें। ये टोटली सब शॉप से थे क्या? हाँ 425 शॉप्स बनी है सब इसमें। इसमें क्या अधिकतर दुकानें क्या डबल हाइट की होती थी। डबल? हाँ, जैसे पहली मंजिल पे जैसे दुकानदार दुकान करते थे, वो डबल मंजिला होता था ना, उस पर फैमिली के रहने के लिए घर बनाते थे ऊपर की तरफ। तो पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाने के लिए अंदर से सीढ़ियाँ होती थी। और देखो इनके पीछे भी घर होते थे दुकान के पीछे, उधर रहते थे, पीछे भी घर होते थे, ऊपर भी घर होते थे इनके। अच्छा। सब गवर्नमेंट ने क्या आधे से ज़्यादा शॉप्स का दुकान पीछे का एरिया ब्लॉक कर दिया है। थोड़ा बहुत एरिया खुला रखा है किसी भी दुकान में। आधे से ज़्यादा शहर अभी भी मिट्टी में दबा हुआ है। ये जो शहर है लगभग पूरा 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें पहले ये बसा हुआ डिजाइन ये चीज़ें की गई है। गवर्नमेंट क्या पूरा नहीं बनाती, इसका रिपेयरिंग करती है ना। मार्केट में देखो अब किसी भी दुकान के ऊपर छत नहीं है, फिर थोड़ा डैमेज पड़ा है, खंडर पड़ा है। अब इधर देखो बड़ी वाली हवेली है, डांसर्स हवेली, नर्तकियों की हवेली। ये जो है वो जो नाचने वाली होती थी ना सर, मुंजरे वगैरह होती थी। अच्छा। यहाँ से किले में जाती है नाचने वाली। लगभग 5 मंजिल हवेली थी, ऊपर की 2 मंजिल टूट चुकी है, 3 ही मंजिल बची है। देखो ओके। ये डांसर्स हवेली होती थी। तो ये आगे सर राजा का किला बना है पहाड़ी के ऊपर। जो किला है सर 7 मंजिला किला था, वो 7 फ्लोर का किला था। इसमें से क्या ऊपर की 3 फ्लोर टूट चुकी है, अभी 2 ही बचे, 5 बचे। हाँ 4 बचे हैं। तो 3 फ्लोर टूट चुकी है, 4 फ्लोर बचे हैं, जिसमें 4 में से भी क्या नीचे की 2 मंजिल तो अंडरग्राउंड में बनी हुई है। अच्छा। तो उनमें जाने के लिए सुरंग से सीढ़ियों से इनसे रास्ता बना है। सर क्या सीढ़ियाँ वीडियो टूटी फूटी पड़ी है और उनमें अंधेरा है। तो अंधेरे की वजह से क्या करोड़ों बैट्स बैठी है चमगादड़। जैसे किले में एंट्री करते हैं उनकी पोटी वोटी पड़ी है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो एरिया तो क्या गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। अब किले की 2 फ्लोर बची है, 3री मंजिल और 4थी मंजिल। 3री मंजिल में भी चारों तरफ चमगादड़ बैठी है, छतों के लटकी हुई। अच्छा। वो भी एरिया ब्लॉक कर 4 फ्लोर बची है, जिसकी छत बची है ओनली 4। किले के ऊपर चढ़ के जाती है ना, तो ऊपर व्यू दिखता है और कुछ भी सामान वामान भी नहीं है इस किले में। अच्छा। तो देखो भानगढ़ किला है, रातों रात खंडर हो गया, क्या कहानी है, क्या रहस्य में चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो पहाड़ी पे वो जो छतरी गिरी ना वाली ऊपर टॉप में, तो वहाँ पे एक जादूगर रहता था। अच्छा। लेकिन बनाया कुछ नहीं था वो, तो वो राजा के टाइम का ही बनाया हुआ है। कौन से राजा का पता है? किसने बनाया था बताते जा रहा हूँ, सुनते जाइए। तो सर वहाँ पे एक जादूगर रहता था। तो जादूगर है, जादूगर का नाम सर सिंधु सेवड़ा है। ओके। तो सेवड़ी लोगों तपस्वी ताकतवर बलवान, काला जादू का मासिया था वो। जो काला जादू जानते थे क्या, बंगाली लोग होते थे, बंगाल से आया था। उसका नाम था सिंधा सेवड़ा नाम जादूगर रहता था। और जो भानगढ़ किले की रानी है, रानी का नाम रानी रत्नावती है। रानी रत्नावती जो बेहद ही सुंदर थी। ऐसे होते थे रानी वानी पानी वानी पीती थी ना, तो कंठ से पानी दिखता था। रानी रत्नावती इतनी सुंदर थी रानी रत्नावती। और यहाँ के जो राजा थे, जो सवाई मानसिंह आमेर फोर्ट में बनाया ना जयपुर, तो सवाई मानसिंह ने इस किले को बसाया था। अच्छा। तो सवाई मानसिंह सर वो था अकबर का दीवान सेनापति। सवाई मानसिंह भगवान दास का बेटा, और भगवान दास था राजा बारमल का बेटा। तो उसी की याद में इस किले का नाम भानगढ़ रखा गया है। किला है 16वीं सदी में बनाया हुआ है। जैसे सवाई मानसिंह ने सर इस किले को बसाया था, बाद में उसके अपने छोटे वाले भाई सवाई माधो सिंह की रियासत राजधानी बना दी थी इसको। तो यहाँ का राजा माधो सिंह, रानी रत्नावती, यानी वाली लड़की तो जटे वटे, ये वापिस जमीन में जाने के बाद इसे वापिस कहीं निकलता है। अभी जब नेगेटिव एनर्जी है, चुड़ैल, भूत, प्रेत, जिन्न, आत्मा, इनका साया तो पीपल के पेड़ भी है, बरगद के पेड़ भी। तो आप किले में चारों तरफ देखोगे बरगद ही बरगद के पेड़ नजर आएंगे। देखिए साहब वो जो जादूगर है ना, वो रानी रत्नावती को पसंद करता था। रानी रत्नावती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, किसी तरीके से, किसी पर्पज से।
तो वो क्या है, जैसे रानी रत्नावती मंदिर है नीचे, उनके ये किले के नीचे सोमेश्वर मंदिर, तो इस सोमेश्वर मंदिर में क्या पूजा के लिए आती थी। तभी वो जादूगर है रानी को पीछे पीछे जाता था, रानी को अपने वश में करने के लिए वहाँ से कुछ ब्लैक मैजिक करता था। उसका जो ब्लैक मैजिक है ना, वो रानी रत्नावती के ऊपर जरा ऐसे करेगा तो रानी चीज़ खिलाने के लिए, लगाने के लिए, रखने के लिए कोई जादूगर देगा ना, तो वही रानी रत्नावती को अपने वश में कर सकता था। तो क्या है, रानी की जो प्रेमी दासी थी वो रानी के लिए झोरी मार्केट में इत्र लेने के लिए आती थी। तो जादूगर को पता था, तो जादूगर क्या है, शाम के टाइम आको इस झोरी मार्केट में छुप के बैठ जाता है, छुप के बैठ जाता है। दासी मार्केट में आएगी, कैसे दासी मार्केट में आती है ना, तो जादूगर क्या रानी की प्रेमी दासी को देख लेता है। उसके पास जाने के बाद उसको पूछने लगता है, दासी आप मार्केट में क्या लेने आई हो, क्या लेके जा रही हो, क्या चीज़। तो उसे वो चीजें देता था। हाँ, तो जैसे जब दासी मार्केट से इत्र की बोतल खरीदती है ना, तो वो जो जादूगर है उस इत्र की बोतल को छीन के दासी के पास उसमें ब्लैक मैजिक कर देता है, काला जादू। उस बोतल में ऐसा काला जादू कर देता है भाई, जो भी इस इत्र को लगाएगा ना, वो रात को 12 बजे ऑटोमेटिक वशीकरण होकर मेरे पास आ जाएगा। उसने ऐसा मैजिक करने के बाद जो इत्र की बोतल थी ना, उसमें जो इत्र था वो चारों तरफ क्या घूमने लग जाता है, अंदर ही अंदर बोतल के अंदर मैजिक करने के बाद में, बोतल के अंदर अंदर घूमने लग जाता है इत्र, ब्लैक मैजिक करने के बाद में। तो क्या दासी को इत्र को दे देता है सर। इत्र को देने के बाद रानी रत्नावती को इत्र लेके जाके देती है दासी, भाई लो मारने आपका इत्र। रानी रत्नावती क्या समझ जाती है, कैसे इसमें क्या हुआ है, रानी सोचती है दासी मार्केट से चल के आई है, इसकी वजह से हाँ तो हिल रहा है। तो कुछ देर के लिए इस इत्र को रख देते हैं, रखने के बाद में इत्र घूमता रुकता नहीं है, नहीं रुकने के कारण क्या रानी रत्नावती है दासी से पूछ ही लेती है, दासी से इत्र में क्या हुआ है, किसने देखा है। दासी बताती है सर अपने किले के ऊपर जो कुटिया है ना, जादूगर सिंधु सेवड़ा, उसने देखा है। तो रानी समझ जाती है कुछ ना कुछ मैजिक किया है इसमें, या तो अपने को वश में करने का, फिर किले से नष्ट करने का कोई जादू किया हुआ। सब क्या रानी रत्नावती इस इत्र को लगाती नहीं है, उस तेल को एक पत्थर पे फेंक के मार देती है, जो रानी की तस्वीर का पत्थर बना हुआ था किले में। जैसे उस पत्थर पे फेंक के मारती है ना, तो पत्थर रात को 12 बजे ऑटोमेटिक वशीकरण होके वो जादूगर के पास चला जाता है, वहीं पे उठ के। तो उसी के पास जाने के बाद जो पत्थर है उसके ऊपर गिर जाता है। तो उसके ऊपर पत्थर गिरता है ना, तो जादूगर क्या है, पत्थर के नीचे दब के मरने वाला ही होता है। तो मरने वाला ही होता है सब। उसने मरते मरते क्या रात के टाइम जैसे गाँव के लोगों को आवाज़ लगाई, भाई मेरे ऊपर पत्थर आया, पता नहीं कहाँ से है, मेरे को बचाओ। तो कोई गया ही नहीं, तो उसको कोई बचाने तो गए नहीं। फिर उसने मरते मरते क्या रानी रत्नावती को श्राप दिया, भाई जो भागना चाहो भाग जाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा भानगढ़ का किला तहस नहस हो जाएगा। उसके ऐसा श्राप देने के कुछ ही घंटों बाद ऐसा भूकंप आया, एक के बाद एक बिल्डिंग गिरती रही, एक के बाद एक लोग मरते रहे सर। ऐसे पूरा शहर है 24 घंटे के अंदर मिट्टी में तब्दील हो गया। ठीक है, एक के बाद एक बिल्डिंग गिरी तो लोग मिट्टी में दब गए। उसमें सर क्या कुछ लोग बच भी गए थे, कुछ लोग मारे भी गए थे। यार रुक जाओ यार, 6 में आ जाओ। सब कुछ लोग बच भी गए, कुछ लोग मारे गए। जो लोग बच गए, जैसे रानी ने जिन लोगों को बताया एक जादूगर ने श्राप दिया तो आप इस शहर को छोड़ना चाहते तो छोड़ दो। उसमें से क्या कुछ लोग बच गए थे, कुछ लोग मारे भी गए थे। तो लोग बच गए थे वो यहाँ से आमेर फोर्ट चले गए थे जयपुर के लिए। तो कुछ पब्लिक है वो आमेर फोर्ट पे रहने लगी, जो पब्लिक बची हुई सर वो जयपुर चली गई। जयपुर में जितने भी लोग रहने लगे ना, तो उन्होंने जयपुर का डेवलपमेंट इसी भानगढ़ किले के अनुसार किया। जैसे देखो इसमें क्या जंगली जानवरों का भी डर है, नेगेटिव एनर्जी भी है। अब जैसे नेगेटिव एनर्जी की हर व्यक्ति को फील तो होती नहीं है, उसी व्यक्ति को फील होती है कि दिन वगैरह गण वगैरह कमज़ोर होते हैं ना, शरीर से लाचार बेकर, उसी को नेगेटिव एनर्जी फील होती है। जिसकी दिन दशा गुणों खराब किस्मत से ख़राब रहती है ना, उसी को नेगेटिव एनर्जी फील होती है सर। अब क्या जंगली जानवरों का भी डर है, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है सरिस्का टाइगर रिजर्व सेंचुरी। वही जो पहाड़ी इलाका है ना, उससे टच है। तो क्या टाइगर वगैरह इधर घूमते घूमते इधर जाते हैं ना, रात को पानी वानी पीने के लिए नीचे आ जाते हैं। तो किसी को खा जाए मर जाए, इसका रात को अलाउ नहीं। अब सर क्या है, जैसे देखो टूरिस्ट को तो पता भी नहीं है कौन सी जानवर कैसी आवाज़ निकलता है, किस प्रकार बोलता है। उसकी आवाज़ को तो कोई गाँव के आसपास रहता हो, जंगल के आसपास, वो जान सकता है। जैसे अपन जंगली जानवरों में देखो जो हाइना होता है, लकड़बग्गा, वो कैसे अजीब तरह की आवाज़ निकालता है। जैसे रोने की भी निकालता है, हंसने की भी निकालता है। अगर उसकी आवाज़ को कोई टूरिस्ट सुन लेगा तो टूरिस्ट को तो क्या लगेगा, कोई भूत है, प्रेत है, आत्मा है जो रो भी रही है, हंस भी रही है। तो टूरिस्ट के लिए तो क्या सभी चीज़ें भूत है। अब क्या पूरा एरिया सब जंगली एरिया, जंगल में जैसे टाइगर वगैरह रात को किधर से भी अटैक करते, दिन में तो क्या किधर से भी आएगा दिख जाएगा। और रात को सुनसान एरिया, ना कोई लाइट है ना कोई लोग रहता है, तो किधर से भी अटैक कर दे ना तो दिखेगा नहीं। ये जैसे ये इसके वन में पूरा एरिया पब्लिक सिटी का है। ये किले की 3rd वॉल बनी है यहाँ से, देखो पूरी 3rd वॉल में यहाँ से एक एंट्री गेट बने जो राजा के किले के लिए जाता है, जो राजा का किला बना है। और दो गेट के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बने हैं ना वहाँ पे। अभी सैदी को अगर तीर कमान बंदूक और लगा के बैठते थे गेट के ऊपर,
पूरा चढ़ने का है। राजा का किला बना है सामने, वो 7th फ्लोर का था, 3 फ्लोर तोड़ चुकी है, 4 ही मंजिल बची हुई है। अब किले की एक लाइन में जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये हाँ किले की 3rd फ्लोर है। इसके ऊपर 4थी फ्लोर का टूटा फूटा छत बचा है। 3rd फ्लोर इनके इधर का दिया, गवर्नमेंट ने क्या जाल लगा के बंद कर रखा है। ये दिख रहा है ना, हाँ हाँ छतों के लटकी Side में। चमगादड़ लटकी हुई है, छतों की उल्टी चमगादड़ बहुत ज़्यादा टूटी वूटी पड़ी है तो स्मेल आती है। अब चमगादड़ को सब अंधेरे में दिखता है, उजाले में दिखता भी नहीं। उधर देख सकते हैं अपन जाके, नहीं ऐसे कोई दिखता है अंदर- क्या? हाँ? दिखता है कि दिखता उधर है, से छतों वो? की लटकी दिखती अच्छा है। अच्छा ये देखो वायरस भी आया था, कोरोना वायरस भी चमगादड़ से तो आया था, बैट से। अच्छा। अब देखो किले में एंट्री करते एक पहला मंदिर है, हाँ तो फर्स्ट मंदिर है सर गोपीनाथ मंदिर। इसमें मूवी बनी है, फर्स्ट मूवी सलमान खान शाहरुख खान की कर्ण अर्जुन। इसी में बनी है कर्ण क्या? अर्जुन की मूवी बनी है ना सन 1995 में। हाँ वो इसी मंदिर का सीन है, जो गाने का सीन आता है ना, तू बंधन तू प्यार का हाँ बंधन, हाँ इसी मंदिर का सीन है। और जो चूड़ियों का मार्केट आता है सर, वो इसी जोरी मार्केट को बनाया गया था, सजावटी सामान वगैरह लगा के, डेकोरेशन वगैरह लगा के इसी मार्केट को बनाया कभी गया टूटा नहीं था इसका? था। मंदिर ऐसे मूर्ति नहीं नहीं, वो जो मार्केट था तभी तो उसमें तो अच्छा बना लग हुआ रहा है ना। सब गवर्नमेंट ने बाद में रिपेयरिंग किया है इसी को। मूवी में देखना, मूवी में तो पूरा खंडर पड़ा है। ये जो गेट है त्रिपोलिया गेट, ये भी खंडर पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने क्या है, बाद में किले की रिपेयरिंग सफाई वफाई की ना, तो ऐसा पत्थर वत्थर मिट्टी विट्टी का है, उनको आधे ज़्यादा को साइड में डाल दिया गवर्नमेंट ने। कर्ण अर्जुन की मूवी बनी है साहब। कर्ण अर्जुन की मूवी के बाद में यहाँ पे एक साइंटिस्ट भी आया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर गौरव तिवारी आया था इसके लिए 2012 में। उसने कुछ नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए कुछ मशीन लगाई इसके लिए। उसको कुछ फील हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्हें बाद में एक लाइन बोला भी है, इसके लिए में ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है, उन्हीं पास सिवाय जंगली जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह से कुछ सोशल मीडिया वीडियो वगैरह डाले ना, तो ये किला सर बहुत ज़्यादा रातों रात वायरल हो गए। इसमें लोग आने के बाद यहाँ पे लोग आते थे, तो क्या लोग तो अंदर घूमने आ जाते थे, बाहर से गाड़ियाँ वाड़ियाँ चोरी जाती, तो गवर्नमेंट ने पार्किंग वार्किंग लागू की। और बढ़ते गए तो गवर्नमेंट टिकट लागू किया 13 मई 2019 से 25 रुपये पर पर्सन, ओनर का 300 का है। उससे एक किला जाना है यहाँ से। अब किले में क्या कुछ सामान वामान तो है नहीं, अपन जयपुर के किले में ना, जयपुर किले में जाना जयगढ़ नारगढ़ आमेर, उनमें जैसे पुरानी चीज़ स्मेल पेंटिंग तोप चित्रकारी वगैरह डिजाइन विजाइन। अब इसमें क्या वो सामान तो है नहीं सब। यहाँ पे लोग एक ही नाम से चलता है, भूत के नाम से। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना भानगढ़ किले को देखने के लिए, वो एक ही चीज़ पूछते हैं हमें भूत का है। हाँ ये चलता है भूत के नाम से। ये तो नहीं पूछता है टूरिस्ट में कोई सामान वामान भी है क्या, कोई तलवार बंदूक भाले वाले, मैं उसको जाके देखूँ। ये चलता है हॉन्टेड के नाम से, पूरा इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है। तो ये पूरा किला जाना है यहाँ से, देखो किला देखना है। जैसे आपके हिसाब से, मतलब गाइड हो गया या लोकल के हिसाब से, यहाँ पे भूत प्रेत ऐसा कुछ है नहीं? वो अब साहब खाली ये तो उसका- क्या है, देखो लोगों के मन में क्या है, साइकोलॉजी है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ की मान्यता क्या है? जैसे आप गाइड हो गए, आप या फिर लोकल हो गए, उनकी मान्यता क्या है इसके हमारे बारे यहाँ में? बहुत सारे मंदिर वंदिर यहाँ पे लोग क्या पूजा करने के लिए आते हैं। अब गांव के लोग तो क्या है पूजा करने के पर्पज़ से आते हैं। अब टूरिस्ट आता है घूमने के पर्पज़ से। अगर यहाँ हमारी जैसे देखो ना, हमारे यहाँ आसपास की 10-20-50 किलोमीटर की जो लेडीज औरतें वगैरह होती है ना, तो खुले बाल अंदर नहीं आती है सर। अच्छा, तो अगर खुले बाल अंदर आ जाए ना, 2 दिन में उनके भूत लग जाए। बरगद के पेड़ है, जो केवड़े का फूल आता है ना, उसका प्लांट है, पूरा बगीचा है आगे तक केवड़े के फूल का। ये आगे पूरा सरिस्का का जोन आता है, पूरी सरिस्का का एरिया। यहाँ से चलते हैं किले में। अभी वो नीचे के किले की 2 मंजिला थी ना पहले की, जाने के देखो यहाँ से डोर था रास्ता, अच्छा। दीवार के अंदर से डोर दिखा ना सर, देखो हाँ 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 दिख रहा है। यहाँ से रास्ता था, गवर्नमेंट ने क्या बंद कर दिया सेफ्टी के लिए। ये डोर देखो, ये सामने बनाए। हाँ 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 इससे पहले मकानों में था ना स्टोर रूम, एक्स्ट्रा बहुत चीजें छोटा वगैरह है। रखने के लिए, सैनिक वगैरह उनके हथियार वगैरह रखने के लिए था। वेपन से स्टोर। ये डोर बनाए, इसके नीचे कमरा बनाए एक छोटा सा ऐसा। छोटा सा कमरा ही है क्या ये? देखो इधर से पूरा ये जो ग्राउंड पड़ा है ना, ये कौन सा ये? पूरा ये हाँ ये सभापति कक्ष के लिए होता है। राजा की सभा वभा होती थी ना, अच्छा। राजा रानी पर बैठते थे, पूरी प्रजा वगैरह यहाँ से सभा का आनंद लेती थी। देखो ये किला है सर, ये जो रास्ता है ना, ये ऊपर जाने का रास्ता है। हाँ किला 2 पार्ट में बना, एक पार्ट तो इधर का बना है, हाँ। एक इधर का बना है। तो इधर का तो ये गवर्नमेंट ने जाल लगा के बंद कर रखा है। देखो आवाज़ आ रही है ना चेक करने की। हाँ, ये साइड में हाँ चमगादड़ क्या है, चमगादड़ बैठी है। और देखो ये सामने जो दरवाजा दिख रहा है, ये। हाँ इस दरवाजे से एंट्री करते क्या, जैसे उधर जंगल में निकल के जो पहाड़ के बीच में जो रास्ता बना है ना, ये ऊपर जाने के लिए? हाँ ये बहुत जादूगर के घर पे जाने के लिए रास्ता है। ये ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ता था। पहले के सीढ़ियाँ वीडियाँ बनी थी, तो बारिश के मौसम में पानी वानी बह के आता है ना सर, सीढ़ियाँ तो टूट चुकी है, पत्थरों का रास्ता बना है। यहाँ से ट्रैक करके जादूगर घर पे जाने के लिए रास्ता होता था। पत्थर वत्थर पड़े हैं, देखो ऊपर की जो फ्लोर वगैरह टूट चुकी थी ना, हाँ। उनके पत्थर यहाँ भी पड़े हैं, कुछ पत्थर ऊपर भी पड़े हैं। आधे ज़्यादा गवर्नमेंट ने क्या साइड में भी डाल दिया। यहाँ से रास्तों पर जाने का, इधर चमगादड़ दिखेगी आपको बहुत सारी। तो ये जो आप बोल रहे हो जादूगर, बराबर है? हाँ जी सर, तो जादूगर इस
इसके पहले था, फोर्ट के पहले था या बाद में, मतलब वो क्या सब यही से था, राजा का एक सेनापति था, जादूगर था ना, सेनापति सेनापति था? सैनिक। तो फिर उसको अलग ऐसा कमरा क्यों दिया गया है ऊपर? चौकी वौकी होती थी सब, निगरानी चौकी के लिए, कोई मुगल वगैरह अटैक कर दिया ना बाहर से, अच्छा दिखने के लिए होता था ऊपर का वॉच टावर। ओके, वो वॉच टावर के इससे, लेकिन वो साइड बाय साइड वो जादूगर भी था। हाँ ये बेडरूम होती थी इधर के, देखो ये सब बेडरूम थे क्या? हाँ जी, ये देखो पूरा किला है, किले की टॉप फ्लोर पे अपन, किले की इधर से क्या है, पूरा किले वगैरह टॉप आ जाती है तो एंड हो जाता है इधर से किला। ओके, वो देखो, एक तो सामने वाला है जो मंगला देवी का है, कोने में दिख रहा है, हाँ, एक उधर की तरफ देखो केसुराई का है, जो पेड़ की साइड में दिख रहा है ना, वो केसुराई का है। इस इधर पुरोहितों की हवेली है, पहाड़ी के ऊपर ही है, नीचे हवेली है, पुरोहितों की हवेली। और ये पूरा एरिया काफ़ी बड़ा एरिया, आधी ज़्यादा शहर अभी मिट्टी में ही दबा हुआ है, और मैंने क्या थोड़ा बहुत एरिया निकाला है मिट्टी से खोद के, आधी ज़्यादा भी तो, और मैंने 10-20% लोग निकाला है, आधी ज़्यादा शहर तो अभी मिट्टी में दबा हुआ है पूरा एरिया। तो ये जोरी मार्केट का रास्ता खुला है, हाँ यहाँ आधी ज़्यादा पूरा शहर मिट्टी में दबा हुआ है, क्योंकि जो फ्लोर वगैरह थी टूट चुकी है। ये रास्ता जादूगर के लिए जाने था, वो पहाड़ी वो जादूगर था, तो उसके नीचे कमरे वमरे भी बने हैं रहने के लिए। ऊपर है उधर कितने कमरे? तो 1-2 कमरे बने हैं नीचे की तरफ, छतरी के नीचे। अच्छा, उधर जाया जाता है या नहीं जाते कोई? अब लोग कम जाते हैं सब, तो क्या गर्मी है ना, हाँ। ट्रैक करके जाना पड़ता है यहाँ से। अच्छा, टाइगर नहीं ऐसे कुछ अलाउड है या नहीं? अलाउड तो है, कोई चल ही जाता है, सब ट्रैक करके जाना पड़ता है, टाइगर वाइगर का डर है, जंगली जानवर। बराबर बराबर, वो अपने रिक्स पे जाए। अरे इस पे जाए सर, अब पूरा सब हरा भरा हो गया। अब गर्मी के मौसम में क्या टूरिस्ट कम आता है, सर्दियों में बारिश में ज़्यादा आता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। ओके, बस ये इतना ही है? हाँ, और कुछ है नहीं यहाँ पे? उधर से ऐसे एक इधर पड़ा है ना खंडर, हाँ इधर किले की तरफ खंडर पड़ा है। ओके, ये सब ये बाद में बनाया गया है क्या? रिपेयरिंग किया है सर। रिपेयरिंग किया। हाँ। और ये इसके अंदर क्या हुआ करता था इधर? ये वॉल का है, वॉल का सर, वॉल ये खाली वॉल ही है? हाँ, वॉल है। टोटल एरिया कितने इसके अंदर है? टोटल एरिया ये लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में है सर, पूरा 5 किलोमीटर के एरिया में? हाँ सर, जंगल का एरिया, सब जंगल का आधा ज़्यादा मिट्टी में दबा हुआ है ना। सुबह आते हैं, शाम के टाइम आते हैं ना, हाँ। तो अच्छा ठंडा रहता है मौसम, गर्मी हो गई। चलो भाई, थँक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए. वेलकम। थँक यू. चलो, तर आता जाम गरमी व्हायला लागले ना, आता इकडनं आम्ही निघतोय. निघता हे किती वाजले रे? 11:30 वाजले. इकडनं आता जायचं आहे हवा मिलला. हवा मिलला जाऊन तिथं पण थोडंफार फोटोशूट. इतकी गरमी झाली ना आता. आता आम्ही खाली उतरल्यानं गाडीत आलोय. खूप गरमी इथे. आता वाजले आता 12 वाजायला आले. गाडी आम्ही ऑलरेडी चिल करत ठेवलेली, तर इतका आता मस्त प्लेझंट वाटतं. आता इकडनं निघतोय. परेश आणि आकाश कुठे आहेत? बाहेर वेट करतात का रे? बाहेर रस्त्यावरती थांबलेत. पॅरानॉर्मल एक्सपर्ट, पण तो मेला इथनं गेल्यानंतर लगेच मेला. कसा? म्हणजे त्याची रहस्यमय झाले ना ते रहस्यमय ऑटोमॅटिक. तो म्हणजे त्या घराचे का हॉटेलचे बाथरूम मध्ये वाटतं भेटला, डायरेक्ट हा, मेलेला मेले. भेटला. डॉक्युमेंट सॉरी वेब सिरीज आले बघ ना, एक प्लेअरला आहे गौरव तिवारी. अरे प्रॉपर TV9 ला कुठल्या तरी न्यूज चॅनलला त्याचाही आलता भानगड. हा. म्हणजे इथनं इन्व्हेस्टिगेशन करायला आलता तो. इकडे गेल्यासारखा इन्व्हेस्टिगेशन पळत. बरेच जागी करायचा तो. म्हणजे तिथे त्याला दिसतील ना पॅने. मग आता ह्याच्यावरनं मला सांग, आता इथली लोकल लोक, तो आता पोरगाल इथला लोकलच होता. तो बोलतो इथं हंटेड वगैरे काय ना. हंटेड फक्त कशासाठी सांगितलंय? तुला सांग काय माहितीये का, जर 100 बोललं नाही तर पब्लिक येईल कशी? हा तेच मी बोलतो ना. फक्त बिझनेस साठी. जर इथं काहीच नाही, कारण की इथं ना ते तोफ आहेत, तलवार आहेत ना, काहीच नाही बघण्यासाठी. एक फक्त खंडर किल्ला आहे. तर त्याला बघण्यासाठी इतक्या लांब म्हणजे 1.5 तास लोक ट्रॅव्हल करून काय येते. तर त्यासाठी त्याला हंटेड केला. मग लोक आता इथं येतात. आपण पण त्यासाठी आलो. असेल काहीतरी, आता काय ना काय आहे ना आहे. पण तो काय माहिती. trap म्हणजे त्यावेळीच तो रहस्यमय होईल. पण आता रियालिटी काय आहे त्याला माहित नाही. पण आता आपण बघून आलो. तो नाही, आपण बघतो ना असं रील बिल वरती बघलं किती मोठं वाटत होतं, पण रियालिटी मध्ये तो असं आतमध्ये पॅलेस मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तो वाटलं तो नाही. खंडरच ऍक्च्युली. तो बाय 90s मध्ये म्हणजे 2000च्या अगोदर तो खंडरच होता. त्याला गव्हर्नमेंटने इथल्या राजा त्याला परत हे काय नाही केलं, बांधलं.
नसेल इच्छा झाली त्यांची. किती असतील बे? बरंच केलं असतील आता तेव्हाच्या बांधलेलं. काळात श्राप दिला का ते मानायचे ना भाई नाही परत हा. नको यायला मग असं आता कुल दारात धर परत का नाही परत का नाही अजून अजून वाचणार पण नाही ना. आता तो बोलला ना अजून पण मारतात लेडीज ना. आहेत त्या ओपन म्हणजे केस येत ओपन नाही. ठेवून येत नाही अजून हा. पण इथले लोकल इथले म्हणजे लोकलचे माइंडसेट असं आहे त्यांचं म्हणजे ते बोलतात ना आपल्याला आता रात्रीचे नाही कापायची. हा म्हणजे आता तसंच आहे रे. डिबेटेबल आहे मोठा प्रश्न आहे आणि तर काही आता एक तुम्हाला दाखवायला विसरलो शिवाजी इकडे मूर्त्यांचा लय कारिगिरी आहेत म्हणजे भानगडच्या खालीच इथं बोलतो ना काय स्कल्पिंगच बोलतो का चल. स्कल्पिंग म्हणजे हे करतात हे सगळे मोठमोठे फक्त तेच दुकान आहेत आपल्या इथं कसं मोस्टली गावात मूर्ती बनवतात हा. तसं आहे